Anorganic compound A on reaction with NH3 followed by heating gives B, which on strong further heating gives compound C. The compound C on sequential reaction with ethanolic KOH, alkyl chloride and hydrolysis with alkali give a primary amine. The compound A is. Now guys, अब इसमें ना आपको कुछ ईस्टर एग्स दे दिए और ये आपको समझना है. पहली बात तो ये प्राइमरी अमाइंस दे दिया और उसके बाद जो ये बोला ना कंपाउंड सी ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनॉलिक KOH, alkyl chloride and hydrolysis with alkali gives a primary amine. तो आपको समझ जाना चाहिए जो आपका कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी इज थैलिमाइड. थैलिमाइड. ओके, सो थैलिमाइड इज दिस. ओके, सो अब बहुत ही कॉमन रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन. ओके, सो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है. अब नॉर्मली गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन आपके इस प्रोडक्ट कंपाउंड जो सी दिया हुआ है C8H5NO2 इससे स्टार्ट होता है. लेकिन अगर आपको देखोगे आपको उसके पिछला प्रोडक्ट बताना है. अब देखिए, अब मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि यहाँ अब लेट जस्ट सपोज, अभी आप मेरे साथ फॉलो अप करें कि लेट जस्ट सपोज आपका कंपाउंड सी इज गैब्रियल थैलिमाइड, ये सॉरी थैलिमाइड है. अब मैं आपको ये फर्दर रिएक्शन बताता हूँ और फिर ये कैसे बनता है इन कंपाउंड से वो आपको बताता हूँ. ठीक है, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, देखिए ये पूरी नॉर्मल नेम रिएक्शन है तो आपको कोई कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनॉलिक KOH, लेट जस्ट सपोज KOH रिएक्शन दे दी और ETOH दे दिया, अब इथेनॉलिक हो गया ना, इथेनॉलिक KOH. अब देखिए ये N जो इसमें पूरे में H इज एसिडिक H. क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो OH नेगेटिव जो इसका है इट विल विड्रॉ यहाँ पे ग्रुप खींच लेगा, सॉरी H खींच लेगा. तो H खींचने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप जो बन जाता है वो कुछ इस तरह से N नेगेटिव बन जाएगा. ऑब्वियसली अब K है तो यहाँ K पॉजिटिव लिख लो, N है तो NaOH है तो Na पॉजिटिव, दैट डजेंट मैटर है ना फिलहाल अपनी मेन रिएक्शन. उसके बाद इन्होंने कहा कि एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करिए. सो RCl, ठीक है, RCl के साथ कर दिया. अब वी नो NSN2 रिएक्शन, ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, समझ में आ रहा है, SN2. तो SN2 हो गई, मैं कहाँ बनाऊं, यहाँ पे बना दूं. ठीक है, सो ये अटैक करके ये निकल जाएगा. तो आपका जो अगला नेक कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि यहाँ पर हो गया आपका ये कंपाउंड और COO, ठीक है गाइज, और N के साथ जुड़ गया आपका R, राइट. अब इसके साथ इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स अ प्राइमरी अमाइन. तो अब आप ये सोचो, फॉर एग्जांपल KOH के साथ अगेन रिएक्शन कर देता हूँ, H2 हो गया, हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ओके, सो इट विल अटैक एट दिस पोजीशन और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया. ठीक है, ये थोड़ा सा गाइज नेम रिएक्शन है, आप थोड़ा सा याद भी रखें कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से डायरेक्ट प्राइमरी अमीन बनते हैं. ठीक है, एक बार आप ध्यान रख लेंगे तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें. ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे N आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया, बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ गया. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखिएगा, इस थोड़ा सा, अब क्योंकि रिएक्शन ऐसे ही होगी तो ये है. अब वी नो कि जो माइनस ये COO नेगेटिव है इज मोर स्टेबल देन COOH, बिकॉज इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है, इट इज मोर स्टेबल. तो इस रीजन की वजह से अगर कोई पूछे आप तो ये होने के बजाय जो ये H है इट विल ट्रांसफर टू हियर. सो रिटर्न में यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनता है NH, यहाँ पे आ जाता R. ओके, और यहाँ पे COO एंड O नेगेटिव रह जाता है. अगेन फिर से OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव इस कार्बन पे फिर अटैक करता है और अगेन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो आपका अब जो ऊपर वाला जो बिगर वाला चेन है यहाँ पे तो जुड़ गया आपका OH, ठीक है, एंड क्योंकि OH ने अटैक किया था और इधर आ गया CO नेगेटिव. ठीक है, अब क्या होगा, जो साथ में जो आपने बना रखा है इसमें साथ में क्या बना रखा है, साथ में है इसके NH, सॉरी RNH नेगेटिव,
समझ में आया? तब क्योंकि अगेन ये क्या करता है, जो ये वाला एसिडिक H है इसको खींच लेगा और RnH2 बना देता है, और प्लस ये वाला हटा दो यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, तो कुल मिला के एक तो ये वाला प्रोडक्ट हो जाता है और एक RnH2 इस तरह बन जाता है, एंड दैट इज प्राइमरी अमाइन। तो ये तो आपकी रिएक्शन थी, मैकेनिक बता दिया आपको कि कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि कैसे बना। लेकिन अगर आपको ध्यान में हो, ये अगर रिएक्शंस दी हुई हैं तो गैब्रियल थैलेमस सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट RnH2 बना दो। अब ये कंपाउंड जो है ये बना किससे, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन अगेन गाइज, अगर आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पता है तो आपको पता होगा कि जो ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड, ये बनता है थैलेमाइड से, और थैलेमाइड बनता है थैलिक एसिड से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है आपका थैलिक एसिड, ठीक है। जब इसमें आप 2 यूनिट NH3 की रिएक्शन कराते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू NH अमाइड्स, COO NH2 और COO NH2। ओके, समझ में आपको गाइस? सो इसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू आपका दिस कंपाउंड थैलेमाइड। अब आप कहोगे इससे ये कैसे बना, अगर आपको इसको भी समझना है तो आपको वेरी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये है COOH, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि HNH2 अगेन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप इस तरह से निकाल दें, ठीक है। ये थोड़ी सी इजी याद रहना हो जाता है, RCOOH होता है, तो इससे ये बन गया, ठीक है। और अब जब आप हीट करते हो तो हीट करते हुए क्या हो जाता है, अमोनिया एक अलग निकल जाता है, तो NH2 है एक, ये NH3, तो उसके बाद क्या बन जाता है इधर COONH। तो यहाँ से आपका फाइनल कंपाउंड बना। सो आई होप गाइज आपको ये पूरी जो थ्योरी थी ये समझ में आएगी। तो इससे समझ में आ गया होगा जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर C। ओके,